बच्चों, मैं ज्योति मालविया, लेक्चरर केमिस्ट्री इन जीजीआईसी कटरा। बच्चों, आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कार्बनिक रसायन में हम कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं और हमने ये भी देखा था कि कार्बनिक यौगिकों को हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं। तो आज हम उसके आगे आपको कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ाएंगे। तो आपको जैसे कि पता है कि कार्बन एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है जो मेनली तीन प्रकार की प्रॉपर्टी शो करता है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी आप तो जान चुके हैं कि कैटिनेशन के बारे में। कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी कार्बन की है कि ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। मल्टीपल बॉन्ड जो फॉर्म करता है वो सारे के सारे बॉन्ड जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड में ये सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म करता है और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है। तीसरी प्रॉपर्टी कार्बनिक यौगिकों की ये है कि ये आइसोमेरिज्म दिखाता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? अगर इसकी हम जनरल डेफिनेशन देखें तो अगर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो। अगर वो डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो इस तरह के फिनोमिनन को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो ये तीन प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो इन तीन प्रॉपर्टी को कंसीडर करके आज हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को ही हम बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड। ये तीनों ही प्रकार एक ही प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम हैं। दूसरे टाइप में हम पढ़ते हैं क्लोज चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। तो कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड का क्या मतलब होता है कि जब कई कार्बन आपस में मिलकर इस प्रकार से जुड़े हों कि उनके दोनों टर्मिनल्स, स्टार्टिंग कार्बन का और एंड वाले कार्बन के टर्मिनल्स क्या हो, आपस में कनेक्टेड ना हो, ये क्या हो, अलग अलग हो, तो इस तरह के कंपाउंड को हम ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड में क्या होता है कि जब कई कार्बन आपस में कनेक्ट हों लेकिन ये इस तरह से कनेक्ट हो कि फर्स्ट वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन आपस में जुड़ा हो, तो इस तरह से ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसे हम कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड में फिर से इसको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है सैचुरेटेड कंपाउंड, दूसरा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है? सैचुरेटेड का सीधा मतलब है संतृप्त ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि आपको दिया जाएगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले तो वो ओपन चेन होना चाहिए और ओपन चेन के साथ सारे के सारे बॉन्ड अगर उसमें सिंगल प्रेजेंट है तो इसका मतलब है वो कंपाउंड आपका सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड से मतलब है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। और अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात कर रहा है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आपका डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ओपन चेन कंपाउंड के टाइप। इसके बाद क्लोज चेन कंपाउंड को फर्दर दो भागों में बांटा गया, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये है, अगर हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाए, पहले तो होमोसाइक्लिक का मतलब है कि वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। और होमो का मतलब ये है कि वो जितने भी एटम उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में होंगे वो सब के सब सेम होंगे। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आप देखिए, इसमें
एक तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दूसरा जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे कार्बन प्रेजेंट हैं। तो इस तरह के कंपाउंड को हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में फर्स्ट क्या है कि आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए और साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ ही वहाँ पे कोई अदर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, इस स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा एक नाइट्रोजन एलिमेंट क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। तो इस तरह के एलिमेंट को, इस तरह के कंपाउंड को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा कोई भी एलिमेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या हेलोजन्स में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्लासिफिकेशन के बाद फर्दर होमोसाइक्लिक कंपाउंड को फिर से दो भागों में बांटा गया। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया। पहला आपका है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन में उसे दो भागों में बांटा गया, एक ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड का मतलब ये है कि जिसके दोनों टर्मिनल्स कार्बन के पास खुले हों वो ओपन चेन कंपाउंड है, और जो एक एक्साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए, फर्स्ट और इन कार्बन आपस में कनेक्ट हो जाए, वो क्लोज चेन कंपाउंड होता है। ओपन चेन कंपाउंड को सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड दो भागों में बांटा गया। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वो ओपन चेन के ही टाइप्स हैं। उसके बाद क्लोज चेन कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब है कि अगर रिंग में केवल कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो होमोसाइक्लिक है, और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है अगर रिंग में कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड को फिर से दो भागों में बांटा गया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये है कि कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो और साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ सारे के सारे बॉन्ड क्या हों, सिंगल हों, तो इस तरह के कंपाउंड को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये है आपका साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन एटम होते हैं, तो ये 3 कार्बन एटम कनेक्टेड हैं, और किससे कनेक्टेड हैं, सिंगल बॉन्ड से, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अ साइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो एरोमेटिक कंपाउंड की एक स्पेशल डेफिनेशन दी गई है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब कहलाएगा, जब उसके पास कम से कम 6 कार्बन एटम हो, 6 कार्बन एटम के साथ अल्टरनेट में सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और तीसरी कंडीशन है कि वो स्ट्रक्चर आपका साइक्लिक होगा। अगर ये कोई भी कंपाउंड ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड अ एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 6 कार्बन एटम की, तो यहाँ देखिए, यहाँ 6 कार्बन इन्वॉल्व हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और साथ में ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड का ही एग्जांपल है बेंजीन, बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव। किसी भी कंपाउंड में अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो इस तरह से आज आपने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। तो आज इस क्लासिफिकेशन के बेस पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड की वो कौन सी कंडीशंस हैं जिससे वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। तो मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो।